माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट सेकंड में फिर आपका स्वागत है। आर्थिक प्रणाली के कार्य अथवा केंद्रीय समस्याएं। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें आधारभूत समस्याएं कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इनको 3 भागों में विभाजित किया। क्या और कितना उत्पादन किया जाए, सेकंड कैसे उत्पादन किया जाए, और थर्ड उत्पादन का वितरण किन में और कैसे किया जाए। तो मुख्य रूप से इन 3 समस्याओं को क्या, कैसे और किसके लिए नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था को इन तीनों समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, या पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। इन 3 समस्याओं का समाधान प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था को करना पड़ेगा। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य समस्याएं और आती है, जिन्हें अल्पकाल में राशनिंग, फिर उसके बाद साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, अगली समस्या है उत्पादन का संरक्षण एवं विकास कैसे हो, और फिर अंतिम समस्या आती है साधनों का उपयोग कितनी कार्यकुशलता से किया जाए। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं कह सकते हैं, अर्थशास्त्र के कार्य कह सकते हैं, या केंद्रीय समस्याओं के नाम से भी जाना जाता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है, जिन्हें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे PPCP कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दशा में उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन अधिकतम उत्पादन संयोगों को प्रदर्शित करता है जो समस्त साधनों के पूर्ण एवं कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। कुछ मान्यताओं को आधार मानकर ही अपन उत्पादन संभावना वक्र का निरूपण किया जा सकता है, जिसमें है पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों की पूर्ति को स्थिर मान लिया जाता है, उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर रहती है, उत्पादन का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। अर्थात उत्पादन के जो साधन होंगे उसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी, यानी कोई सा भी साधन बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार नहीं होगा। एक निश्चित समय में जब अध्ययन किया जाता है तब साधनों की पूर्ति को स्थिर मान लिया जाता है, अर्थात पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पूर्ति में परिवर्तन होगा तो उत्पादन के विभिन्न संयोगों में भी परिवर्तन संभव है। जिस अवधि में अपन अध्ययन कर रहे हैं उसमें उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर रहती है, उत्पादन की तकनीक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होगा तो उत्पादन में भी परिवर्तन संभव है। इसलिए एक निश्चित समय में उत्पादन की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को स्थिर मान लिया गया है। साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। पूर्ण कार्यकुशलता का आशय है, यदि एक मशीन अगर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है तो वह 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। यदि उससे कम प्रोडक्शन होता है, माना कि 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो वह साधन का पूर्ण कार्यकुशल उपयोग नहीं होगा। सैमुअल्सन व नॉर्डहाउस ने इसको एक सुंदर उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है।
जिसमें उन्होंने मक्खन एवं बंदूकों का उदाहरण दिया है। एक उपभोग वस्तु है मक्खन और दूसरा सुरक्षा संबंधी वस्तुएं हैं बंदूकें। इसकी उत्पादन संभावनाओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया है। पहली पॉसिबिलिटी है मक्खन का उत्पादन यदि बिल्कुल ही नहीं किया जाए तो अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं उनको यदि बंदूकों के उत्पादन में लगाया जाए तो 16,000 बंदूकों का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरी संभावना, यदि हम चाहते हैं कि मक्खन का भी उत्पादन किया जाए और बंदूकों के उत्पादन किया जाए तो बंदूकों में से कुछ प्रोडक्शन को कम करके मक्खन का उत्पादन संभव है। फिर दूसरा, जैसे जैसे अपन इसमें कमी करते जाएंगे वैसे वैसे मक्खन के उत्पादन में वृद्धि करते जाएंगे। दूसरा संयोग में यदि बंदूकों के उत्पादन में 16 से घट करके अगर 15,000 हो जाती है तो मक्खन का उत्पादन 1,00,000 किलो किया जा सकता है। तीसरे संयोग में फिर यदि अगर कमी करके 13,000 बंदूकों का उत्पादन करेंगे तो 2,00,000 किलो 2,00,000 किलो मक्खन का उत्पादन किया जा सकता है। यदि 3,00,000 किलो अगर मक्खन का उत्पादन करना है तो बंदूकों के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। इस तरीके से मक्खन के उत्पादन में जैसे जैसे अपन वृद्धि करेंगे बंदूकों के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, और बंदूकों के उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो मक्खन के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट, एक एक्स एक्सेस पर पॉइंट, एक वाई एक्सेस पर पॉइंट आने के लिए 2 पॉइंट लेते हैं। मक्खन अगर बिल्कुल ही उत्पादन नहीं किया जाए और समस्त साधनों से बंदूकों का उत्पादन किया जाए तो अर्थव्यवस्था में 16,000 बंदूकों का उत्पादन किया जा सकता है। यदि बंदूकों का उत्पादन शून्य हो और केवल मक्खन का उत्पादन किया जाए तो 5,00,000 किलो मक्खन का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना हो तो बीच का कोई सा भी उत्पादन संयोग को चुनाव किया जा सकता है। बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन। यदि एक वस्तु का उत्पादन करना हो, केवल बंदूकों का उत्पादन करना हो तो 16,000 बंदूकों का उत्पादन किया जा सकता है, तो ए कॉम्बिनेशन चुनेंगे जिसमें मक्खन का उत्पादन शून्य होगा। लेकिन यदि केवल मक्खन का उत्पादन किया जाए तो एफ कॉम्बिनेशन को चुनेंगे जो 5,00,000 किलो का उत्पादन करेंगे। उस कंडीशन में बंदूकों का उत्पादन शून्य होगा। इसे अपन ने एक टेबल के द्वारा प्रस्तुत किया। इसे टेबल को एक रेखा चित्र के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यदि ओ एक्स एक्सेस पर हमने मक्खन को मापा है जो लाख किलो में है और ओ वाई एक्सेस के ऊपर बंदूकों को मापा है जो हजारों में है। इसमें विभिन्न कॉम्बिनेशन को अपन ने देखा। यदि केवल बंदूकों का उत्पादन किया जाए तो ए संयोग को चुना जा सकता है। यदि केवल मक्खन का उत्पादन किया जाए तो एफ संयोग को चुन सकते हैं। और यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो ए बी सी डी ई जो उत्पादन संभावना वक्र है इसमें किसी भी पॉइंट बी सी डी ई को चुना जा सकता है। ए बी सी जो वक्र होगा, ए बी सी डी ई और एफ जो कर्व होगा वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इस उत्पादन संभावना वक्र पर कोई सा भी पॉइंट पर उत्पादन करें, चाहे बी करें, चाहे सी करें, चाहे डी करें, चाहे ई या एफ या ए या इसके अतिरिक्त किसी भी इस पॉइंट पर जो प्रोडक्शन किया जाएगा वह सर्वोत्तम संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा। यदि इस उत्पादन संभावना वक्र के नीचे कोई सा भी पॉइंट का उत्पादन किया जाए, इस पार्ट में जो अकार्यकुशल संयोग होगा, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर कोई सा भी पॉइंट है, जैसे अपन ने एम पॉइंट लिया, यह अर्थव्यवस्था में दिए हुए साधनों से प्राप्त करना संभव नहीं है, तो इसे अप्राप्य संयोग कहते हैं। इस तरीके से
उत्पादन संभावना वक्र जो हुआ वो ABCDEFGEF जो है वो उत्पादन संभावना वक्र होगा। इसकी आकृति उल्टे चांद की तरह होती है। इसके नीचे कोई सा भी पॉइंट है, PPC वक्र, यह उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा। और इस उत्पादन संभावना वक्र के नीचे कोई से भी बिंदु पर, जैसे मान लो एम कॉम्बिनेशन को अगर लेते हैं तो एम कॉम्बिनेशन अकार्यकुशल संयोग को प्रदर्शित करेगा, जिसमें अर्थव्यवस्था में कुछ साधन बेरोजगार है या अकार्यकुशल संयोग को प्रदर्शित करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर कोई सा भी पॉइंट मान लीजिए, जैसे एन पॉइंट है या इसके अलावा भी कोई सा भी पॉइंट अपन अगर कर दें तो वह संयोग दिए हुए साधनों से प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की दो सर्वोत्तम संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र होता है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समाप्त होता है। फिर अगला पार्ट में अगला एक फिर नए अध्ययन के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।